हाय गाइस, पुष्पा चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है प्राइम लैंड। तो कैसे एक नया लोन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग है 10K प्लस और रेटिंग है 3.1। तो कैसे ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है और कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 3000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक के लोन प्रोवाइड करता है और टेन्योर प्रोवाइड करता है 120 डेज से लेकर 365 डेज तक। और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 24% और प्रोसेसिंग फी है 1%। और किसी एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो 20 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, इंडियन आईडी प्रूफ होना चाहिए और साथ में एक स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए। तो इस प्राइम लैंड एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस एप्लीकेशन की पूरा रियलिटी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के इंटरेस्टेड और सर्विस फ्री आता है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। और के साथ साथ इस वीडियो के थ्रू ये भी बताऊंगा कि कैसे अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर ऑलरेडी फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट और ब्लैकमेल से बचने का सलूशन क्या है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस प्राइम लैंड एप्लीकेशन को ओपन करने टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को पहले बैंक डिटेल्स फिल करना होगा। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोवाइड करना होगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को पहले लोन अमाउंट चूज़ करना होगा। लोन अमाउंट चूज़ करने के बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू पे। तो वैसे भी बात अगर आप लोग प्राइम लैंड एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा। और लोन अप्रूव होने के बाद कुछ घंटा या कुछ मिनट्स के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट का अप्रूवल मिलेगा वो लोन अमाउंट आपका बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे ये रहा प्राइम लैंड एप्लीकेशन के लोन प्रोसेस। कैसे भी आप लोगों को इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 3000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक के लोन प्रोवाइड करता है। बात कैसे ये एप्लीकेशन 3000 से लेकर 5000 रुपीज़ तक के लोन प्रोवाइड करता है। और कैसे एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 120 डेज से लेकर 365 डेज तक टेन्योर प्रोवाइड करता है। बात कैसे ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए टेन्योर प्रोवाइड करता है। और कैसे एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन के मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 24%। बट गई इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट 24% से ज़्यादा है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फी है 1%। बट गई इस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फी 1% से ज़्यादा है। तो गई इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं प्राइम लैंड एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स में बता दिया कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के इंटरेस्ट रेट और सर्विस फ्री आता है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और कैसे भी आप लोगों को मैं बताऊंगा अगर आप इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा और 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे कि जब भी आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है और आप लोग बिना सोचे समझे सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं और उसी टाइम ये सब 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन मोबाइल के डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेता है। फिर कैसे अगर आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करके आप लोगों को बहुत तरीके से टॉर्चर और हैरेसमेंट किया जाएगा। और इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन क्या कहता है, लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को कॉल करके अबूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए ऐसे भी कहते हैं कि लोन अप्लाई करते टाइम आप लोग जो सेल्फी फोटो अपलोड करते हैं उस फोटो के साथ न्यूड फोटो ऐड करके उस एडिटेड न्यूड पिक्चर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। और साथ ही साथ ऐसे भी कहते हैं कि फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सबको सेंड करता है। और इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन ऐसा भी करता है लोन रिपेमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल और एसएमएस करता है और बोलता है कि अब अगर एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट करेंगे तो आप रिपेमेंट किया है वो एप्लीकेशन पे अपडेट नहीं होगा क्योंकि अभी एप्लीकेशन पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और कैसे आप लोगों को बोला जाएगा कि आपको एक यूपीआईडी दिया जा रहा है, इस यूपीआईडी पे लोन को रिपेमेंट करके एक स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर हमारी तरफ से आप लोन रिपेमेंट किया वो एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो कैसे अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू पे ना करके किसी का यूपीआईडी पे करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो एप्लीकेशन पे अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। तो वही 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन के नाम ऐसे लोगों के साथ बहुत तरीके से स्कैम करता है और लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। तो वैसे भी बात है कि प्राइम लैंड एप्लीकेशन लोन के लिए सिर्फ एप्लीकेशन है कि नहीं और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो वैसे इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि गैस इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन टोटली आंसर और फर्जी होता है। इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी से रजिस्टर आरबीआई रजिस्टर नहीं होता है। इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट सर्विस फी और ओवरड्यू चार्ज लेता है।
और बहुत ही कम दिनों के लिए 10 डिपॉजिट करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। और इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है, वो होता है हैरेसमेंट और ब्लैकमेल। और आगे सभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऑलरेडी इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी विदाउट परमिशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन रिपेमेंट के लिए आपका फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, और लोन रिपेमेंट के लिए आपका पर्सनल डेटा गैलरी का मिसयूज़ किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। तो गई इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अगर ये एप्लीकेशन अभी भी आपका मोबाइल पे है तो इस एप्लीकेशन के डेटा क्लियर करके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर इस एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन कीजिए, और साथ ही साथ साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूरा डिटेल्स में बताइए कि इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन पेन के लिए आप लोगों को किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गाइस काफ़ी सारे जगह पे अभी साइबर थाना भी खुल चुका है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पे साइबर थाना है तो साइबर थाना पे भी जाके एक कंप्लेन जरूर कीजिए। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपका एडिटर न्यू पिक्चर सेंड कर रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पर किसी भी तरह की कॉल SMS आए और एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे आप लोग साथ ही साथ ऐसे कीजिए कि आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे एक स्टोरी डाल दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और SMS आए और कोई एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और साथ ही साथ लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे जो भी नंबर से कॉल और SMS आएगा उस नंबर को सीधा जाके ब्लॉक कर दीजिए। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा कीजिए कि साइबर क्राइम कंप्लेन करने के बाद जो कंप्लेन कॉपी मिल गया उस कंप्लेन कॉपी को फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सबको ट्रस्ट होगा कि आपके साथ सच में लोन के नाम स्कैम हुआ है। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेन के लिए आप लोगों को कॉल और SMS करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है, तो इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की कॉल और SMS से बचने का सोल्यूशन ये कि आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 20 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और साथ ही साथ उस नंबर पर अगर व्हाट्सअप अकाउंट हो तो व्हाट्सअप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। यानी कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की कॉल और SMS को इग्नोर करें। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। कैसे अगर आप लोग इस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कैसे अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिखने को मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे अभी आप लोगों का मन में इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन को लेकर काफी सारे सवाल आ सकते हैं गाइस, क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा, क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए रिकवरी एजेंट घर पे आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन इलीगल होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन RBI का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और SMS करके हैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और कैसे अगर इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप कोई लीगल नोटिस भेजा जाता है तो आप लोग इस लीगल नोटिस को देख के डरिए मत, क्योंकि इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप जो लीगल नोटिस भेजा जाता है वो फेक है। तो कैसे इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गाइस मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और एक चीज़ का अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस वीडियो के थ्रू ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस UPI ID पे लोन को रिपेमेंट कीजिए तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस UPI ID पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग इस UPI ID पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और गाइस इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन के पॉजिटिव रिव्यू देख के आप लोग कभी भी लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन के बारे में प्ले स्टोर में जितने सारे पॉजिटिव रिव्यू दिखने को मिलेगा खुद एप्लीकेशन वालों की तरफ से किया जाता है।
और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन की ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। उस एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में जाके 1 स्टार रेटिंग रिव्यू चेकआउट कीजिए। यूट्यूब पे भी उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का सेफ तरीका क्या है। तो कि जब भी आप लोग कोई भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम उस मोबाइल की पूरा डेटा को क्लियर कर लीजिए। यानी उस मोबाइल पे जितने सारे फोटो, वीडियोस, कॉल हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ डिलीट कर दीजिए। फिर कैसे आप लोग उस मोबाइल पे फेक डेटा और फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करके इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कीजिए। फिर कैसे अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों को लोन मिल जाता है और लोन पेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा तो आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आने से बहुत रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और किसी अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे लोन ले चुका है और लोन रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है तो आप लोग इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और किसी अगर किसी को लोन के रिलेटेड कोई इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे अगर किसी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को काफ़ी सारे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक दिखने को मिल जाएगा और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे ही था आज का एक छोड़ा नहीं गई। तो कैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।